जय माता दी। आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ साप्ताहिक राशिफल में। वीकली राशिफल स्पेशली धनु राशि के लिए, सेजिटेरियस के लिए। इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे 19 मई से लेकर और 25 मई तक क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसा रहने वाला है आपका पूरा समय। देखिए, ये जो पूरा हफ्ता है इसमें चंद्रमा तो बदलेंगे ही, क्योंकि चंद्रमा हर सवा दो दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं, लेकिन बुध का भी राशि परिवर्तन होगा। और देखिए, बुध पहले जो मेष में थे और 23 तारीख के बाद वो वृषभ में आ जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम आपका चार्ट देखते हैं गोचर के आधार पर, ये जो भी हम वीडियो बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, तो अभी जब हम आपका चार्ट देखते हैं तो देखिए राहु भी बदल चुके हैं। पहले राहु जो है मीन राशि में थे, अब कुंभ में आ चुके हैं। शुक्र शनि आपके 4th हाउस में है, 5th हाउस में त्रिकोण में आपके बुध हैं, और गुरु भी बदल चुके हैं। अब 7th हाउस में आपके गुरु आ गए हैं, अष्टम में मंगल है, और आपके भाग्य में जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर केतु विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखते हैं तो देखिए काल सर्प दोष का तो निर्माण हो ही रहा है, लेकिन चंद्रमा के आधार पर ज्यादातर साप्ताहिक राशिफल देखा जाता है। और चंद्रमा की स्थिति जो धनु राशि वालों के लिए रहने वाली है, अच्छी स्थिति बनी हुई है। आपके चंद्रमा पूरे ही समय हम कहेंगे 2nd, 3rd और 4th हाउस में रहेंगे। यानी चंद्रमा जो इस समय गोचर करेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो मकर में रहेंगे और कुंभ में रहेंगे और फिर मीन में रहेंगे। तो इसके आधार पर आपकी जो लाइफ है चलेगी, वो कैसी रहेगी यहाँ पर हम बताएंगे। अगर आपको अपनी राशि के बारे में नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली खोलें और वहां देखें चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। चंद्रमा जहां भी है वहां नंबर 9 है, तो धनु आपकी राशि है। और धनु के आधार पर अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो चीजें आपके लिए देखिए बेटर रहने वाली है। गुरु आपके लॉर्ड है और गुरु का ये जो परिवर्तन हुआ है ये आपको काफी लाभ देने वाला होगा। कैसे, इस हफ्ते के आधार पर भी और आगे भी ये हम आपको बताएंगे। देखिए, इसको आप अपनी जन्म की राशि पर रिलेट करके देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले धनु के लिए स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य हम हमेशा आपकी लगन के आधार पर देखते हैं और चंद्रमा के आधार पर भी। जब भी चंद्रमा आपकी राशि पे 4th, 6th या 8th या फिर 12th हाउस में गोचर करते हैं तो हम कहेंगे कि वो समय उतना अच्छा नहीं रहता, चाहे स्वास्थ्य के हिसाब से या ओवरऑल किसी भी हिसाब से। तो ऐसे समय में आपको थोड़ा सा ध्यान रख के चलना है। और आपको देखिए, जो वीक का एंड होगा उसमें मैं जरूर कहूंगी कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थोड़ा सा मन आपका बेचैन रह सकता है, इनसिक्योरिटीज रह सकती हैं, ओवर थिंकिंग रह सकती है। अन्यथा आपकी यहाँ पर चीजें ठीक नजर आ रही हैं। हालांकि धनु पे ढैया तो चल रही है, तो इस हफ्ते भी शनि का प्रभाव तो रहेगा ही। साथ साथ जो आपके मंगल है वो भी नीच के चल रहे हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा जो हम कहेंगे मांसपेशियां हैं या बॉडी में पेन की समस्या रह सकती है। थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि एनर्जी लेवल आपका डाउन हो रहा है। प्लस वीक का जो अंत होगा, एंड में जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि तब 23 के बाद बुध भी आपके 6ठे घर में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा जो लोअर बॉडी पार्ट है उनमें कहीं पेन हो सकते हैं या कोई तकलीफ हो सकती है। बहुत मेजर कुछ नहीं है, लेकिन आपको इन चीजों का ध्यान रख के चलना है। ओवरऑल बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव चीज यहाँ पर नहीं है, चीजें ठीक रहने वाली हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके लव लाइफ की। 5th हाउस से लव लाइफ को देखा जाता है, यहाँ के लॉर्ड मंगल हैं। तो धनु राशि के लिए अगर हम देखें तो प्रेम का जो पार्ट है थोड़ा सा वीक ही चल रहा है। कभी आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, कभी चीजें थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती हैं, या आपके जो पार्टनर हैं वो बिजी रह सकते हैं, क्योंकि मंगल वो लॉर्ड हैं और वो अष्टम में है। और जब भी आपके त्रिकोण के स्वामी अष्टम में चलते हैं या 6ठे भाव में या त्रिक भाव में रहते हैं तो वो उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। देखिए, ये सब हम इसलिए बताते हैं कि थोड़ा आप सीखते भी जाएं कि किस तरीके से ग्रह मूव करते हैं या क्या होता है। तो लव लाइफ को आपको थोड़ा सा संभाल के चलना है। हालांकि गुरु की स्थिति, यानी आप धैर्य से चलेंगे, लेकिन जो सामने वाले हैं आपके पार्टनर हैं वो थोड़ा सा जो हम कहेंगे उनका गुस्सा थोड़ा तेज रह सकता है, छोटी छोटी बातें उन्हें चुभ सकती हैं। तो आप थोड़ा शांति बना के रखें इस हफ्ते में, तो आपकी चीजें ठीक रहने वाली हैं। वो भी स्पेशली एंड ऑफ द वीक, यानी जो 24-25 तारीख रहेगी वहां पर आपको टोटली आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करके चलना है, तो तालमेल बना रहेगा। ओवरऑल और जो हम आपके रिश्ते देखते हैं ठीक है, लेकिन भाई या भाई तुल्य जितने भी लोग हैं वो थोड़ा सा नेगेटिव प्लेस पे चले गए हैं, तो चीजें ठीक नहीं है। यानी मंगल जो हम कहते हैं वो थोड़ा सा धनु राशि वालों के लिए भी अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है। और साथ ही साथ इस पूरे ही हफ्ते आपको जरूर से हम बताएंगे एंड में कि क्या रेमेडी करें कि आपके रिश्ते सुधरे रहें। ये आप एंड तक जुड़े रहें।
मैरिड लाइफ की अगर हम बात करें तो देखिए 7th हाउस में आपके गुरु विराजमान है और 7th हाउस से ही मैरिड लाइफ देखी जाती है। तो जो कहीं भी तालमेल नहीं था, पीछे समस्याएं थी, 29 मार्च से लेकर शनि की ढैया भी स्टार्ट हुई थी, ये हफ्ता आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा रहने वाला है। और ओवरऑल जो हम कहेंगे कि तालमेल भी बनेगा, पेशेंस भी रहेगा, धैर्य भी बढ़ेगा और इसके अतिरिक्त आपके घर में भी एक अच्छा माहौल रहेगा। गुरु की दृष्टि सीधे आपकी लगन पे है, तो गुरु अपने ही घर को देख रहे हैं। और जो हम कहेंगे बुध हैं, बुध भी इस समय त्रिकोण में है, तो ओवरऑल मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। जिन लोगों का विवाह नहीं हुआ है उनके लिए यह हफ्ता उनकी जो हम कहेंगे उम्मीदें हैं, चीजें हैं, उनको डेफिनेटली पूरा करेगा। मैरिज की बातें चलेंगी, आगे बढ़ेंगी, डेफिनेटली जब अच्छा मैच हो तभी आप उसमें जाएं। लेकिन यहाँ पर अब जो लोग धनु राशि के हैं और बहुत समय से वेट कर रहे हैं शादी का, फैमिली प्लानिंग का, उनके लिए समय यहाँ पर अच्छा है। तो गुरु जो आपके खुद के स्वामी हैं, काफी अच्छी स्थिति उनकी बनी हुई है और आपकी नैया पार लगाएंगे वो इस हफ्ते में डेफिनेटली। कर्म की अगर हम बात करते हैं तो देखिए कर्म के जो आपके लॉर्ड हैं बुध हैं, वो भी त्रिकोण में है। तो जो हफ्ते की शुरुआत है, लगभग आप मान के चले हफ्ते की शुरुआत मिडिल ऑफ वीक, वो आपके कार्य की दृष्टि से भी अच्छे हैं, फायदे हो सकते हैं, बिजनेस सेंस आपका बढ़ा हुआ है। जो लोग जॉब में हैं उनको भी अप्रेजल, प्रमोशंस उनके लिए अच्छे रह सकते हैं, फायदेमंद रह सकते हैं। धन की स्थिति भी आपके लिए ठीक है। आपके घर में हम कहेंगे रेनोवेशन या किसी ना किसी तरीके की नई चीजें आना, वाहन या कुछ भी और आप कह सकते हैं गैजेट्स, आपके घर में ऐसा हो सकता है कि नई चीजें आए, लग्जरी बढ़े और धन भी बढ़े, काम भी आपका अच्छा रहेगा। लेकिन 24-25 को आपको इस हफ्ते में थोड़ा सा वर्क प्लेस पे ध्यान रखना है, वाणी का ध्यान रखना है। बुध जो है आपके उस समय 6th हाउस में चले जाएंगे, शत्रु घर में, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा तालमेल बिठा के चलना है, तो कार्य क्षेत्र और धन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। अन्यथा थोड़ा सा चंद्रमा और बुध एंड ऑफ द वीक में थोड़ा सा हम कहेंगे कि नेगेटिव हो रहे हैं। तो जितने भी बड़े डिसीजन हैं आप हफ्ते की शुरुआत में लें, यानी 19 से लेकर आप 23 तक अपने बड़े डिसीजन कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन अगेन विद्या की दृष्टि से देखें तो मंगल लॉर्ड है, ध्यान भटका हुआ है और पूरे ही हफ्ते मंगल यहाँ पर नीच के ही चलेंगे। तो देखिए आपके अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो सूर्य ठीक है और जो बाकी और चीजें बनी हुई हैं, ऐसे में ओवरऑल चीजें देखिए हम कहेंगे कि ठीक चलेगी। यहाँ पर जो आपके सूर्य की भी स्थिति बनी हुई है, देखिए ये भी छठे घर में, लेकिन जब भी सूर्य चंद्र राशि से छठे घर में आते हैं तो आप ये मान के चले शत्रु हंता तो होते हैं, शत्रुओं को दबाते हैं और गलत चीजों को भी हटाते हैं। तो सूर्य यहाँ पर पहले मेष में उच्च के चल रहे थे त्रिकोण में, लेकिन अब आपके 6th हाउस में आ गए हैं। तो आपका ऑरा तो स्ट्रांग करेंगे, लेकिन भटकाव थोड़ा सा रह सकता है यहाँ पर। तो भटकाव को आप रोकें, डोमिनेटिंग रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, लेकिन गलत चीजों को ना अपनाएं तो वो ज्यादा ठीक रहेगा। अन्यथा विद्यार्थियों के लिए समय ओके ओके कहेंगे हम, बहुत ज्यादा अच्छा समय नहीं नजर आ रहा है। ओवरऑल अध्यात्म की बात करें तो आध्यात्मिक तो अब आप रहेंगे। आपके खुद के ही लॉर्ड गुरु 7th हाउस में केंद्र में आ गए हैं, दृष्टि है लगन पे, तो स्पिरिचुअलिज्म बढ़ेगा। जो बच्चे भी कहीं पूजा पाठ नहीं करते थे, अभी हमें उनके पेरेंट्स कह भी रहे हैं कि धीरे धीरे इंक्लिनेशन अध्यात्म की तरफ हो रहा है, धार्मिक यात्राएं भी होंगी और बुद्धि भी आपकी एथिकल और मॉरल वैल्यूज जो होती हैं वो सब आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो ओवरऑल चीजें आपकी यहाँ बेटर है। भाग्य की अगर हम बात करें तो देखिए भाग्येश जरूर पहले त्रिकोण में थे, उच्च के होके चल रहे थे, लेकिन इस समय थोड़े से वीक हो गए हैं। तो चीजें नेगेटिव नहीं होंगी, लेकिन कर्म पुरुषार्थ का हफ्ता हम इसे कह सकते हैं, यानी मेहनत ज्यादा करनी है। तो भाग्य का अगर मेहनत आप 70 करेंगे तो भाग्य डेफिनेटली 30% आपको साथ देगा ही देगा। तो ये आपकी स्थिति है, ये है पूरा हाल आपका। और देखिए आपके भाग्य में केतु भी विराजमान है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भ्रम देते हैं, अतृप्त रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं पितरों का भी हम कह सकते हैं एंसेस्ट्रल कर्स थोड़ा सा आ जाता है कई बार। तो आपको अवश्य ही पूरे ही हफ्ते आपको विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है, सुदर्शन कवच का आपका पाठ करना है, इससे आपको काफी राहत आएगी। साथ ही साथ आप हनुमान चालीसा का भी पाठ करें, क्योंकि मंगल की स्थिति अच्छी नहीं है। सूर्य को जल चढ़ाएं। और हमने केतु की बात करी है पितरों के लिए, तो अवश्य ही आप संडे के दिन, अगर बीच में संडे पड़ता है तो इस हफ्ते में आप संडे के दिन अवश्य ही अपने पितरों के निमित्त जरूर कुछ दान दक्षिणा करें, कुछ भोजन किसी असहाय व्यक्ति को खिलाएं या मंदिर में कुछ आप दान दक्षिणा करें, इससे आपको काफी लाभ होगा। किसी भी इंपॉर्टेंट काम के लिए आप जाते हैं या कोई एग्जाम है या इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो अवश्य ही आप थोड़ा सा गुड़ खा के जाएं। और जो चने की दाल होती है या येलो कोई भी दाल, उसका आप दान अवश्य करें, इससे आपको काफी लाभ होगा।
साथ ही साथ आप केले का भी दान कर सकते हैं। ये चीजें कई लोग कहते हैं ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल होता है। आप श्रद्धा से, विश्वास से नाम लें भगवान का, तो आपको काफी लाभ होगा। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यही विराम देती हूँ। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। गुरु की कृपा तो आप पे बनी हुई है। 18 अक्टूबर तक, ना सिर्फ इस वीक, अतिचारी गुरु आपके केंद्र में है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। देखिए उनके आशीर्वाद आपको कैसे मिलते रहते हैं। थैंक यू।